हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक मार्केट सेगमेंट की जिसमें कम कैपिटल में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। ये है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसको लोग शॉर्ट टर्म में एफएनओ ट्रेडिंग भी कहते हैं। मैं आपको सारी बातें एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बिल्कुल जीरो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, कंप्लीट बिगनर्स गाइड विथ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल के साथ मैं ऐसा ऐसा चीज़ें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, जो देखने के बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो डे 53 है आज हमारा। एंड सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक हमने कवर किया है। पहला टॉपिक है व्हाट इज डेरिवेटिव मार्केट। ओके, ये मैं आपको बता दूं कि कोई एग्जाम में आने वाली नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस चीज़ों को बस समझना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सारी आप रियल लाइफ में करने वाले हो। सेकंड होगा व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। देखो, इससे पहले वाली दो वीडियो डे 52, डे 51, उन दोनों में मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन को बताया है, बट मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि उस वीडियो में कुछ कमी थी, इसलिए डे 53 में मैंने जितनी भी कमियां हैं सबको पूरा करने के लिए डायरेक्ट वीडियो आपके सामने बनाया है। तीसरा टॉपिक होगा व्हाट इज ऑप्शन। तो व्हाट इज फ्यूचर अलग से एग्जांपल के साथ समझा दूंगा, व्हाट इज ऑप्शन भी समझा दूंगा। और चौथा होगा हमारा की डिफरेंस एंड वेयर इज एफएनओ यूज्ड, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और एफएनओ का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, डिस्क्लेमर और टिप्स जरूर पढ़ लेना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अभी ना एक सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो, और वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको कोई भी जानकारी ना मिले या आपको ऐसा लगे कि मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई है, तो आप तुरंत अनसब्सक्राइब और डिसलाइक करके चले जाना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव। मैं आपको पहले ही बता दूं, बिल्कुल भी घबराना मत, टेक्निकल वर्ड्स देख के आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, बस इसे समझो, समझ के बस आगे बढ़ो। और डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कल डे 1 डे 52 का वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने डेरिवेटिव के बारे में बताया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। एसेट क्या हो सकता है, लाइक स्टॉक, इंडेक्स और कमोडिटी। अब ये सारी चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, तो अभी सिंपल सा समझ लो डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिराइव होती है स्टॉक, इंडेक्स या कमोडिटी, इन सारी चीजों से। उसी में आता है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, ये दोनों भी आपस में डेरिवेटिव ही हैं। अब इसका मैंने एक एग्जांपल लगा दिया है आपके लिए, और ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। जैसे एग्जांपल, इमेजिन यू वांट टू बाय अ मैंगो नेक्स्ट मंथ बट यू आर वरीड द प्राइस विल राइज। मतलब आपको अगले महीने मैंगो खरीदना है, आम खरीदना है, बट आपको इस बात की भी चिंता है कि अगले महीने प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आपने ये गौर किया होगा कि आपके गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ खरीदना होगा अगले महीने, बट उनको इस बात की चिंता रहती है कि इसकी प्राइस बढ़ ना जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, एक डील करते हैं। अब वो डील कैसे होता है, देखो, यू मेक अ डील विथ अ वेंडर। आई विल बाई 1 दर्जन मैंगो आफ्टर 30 days फॉर ₹100, नो मैटर वॉट द मार्केट प्राइस इज। आपने जाके उनसे डील कर लिया कि मैं गारंटी है, गारंटेड अगले महीने ₹100 में 1 दर्जन आम खरीद लूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता प्राइस कितना होगा या नहीं होगा। देखो, तो अभी मैं डेरिवेटिव के बारे में बता रहा हूँ, नॉर्मल एग्जांपल लिया है, आगे फ्यूचर के बारे में बताऊंगा, ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, तो अच्छा अच्छा एग्जांपल दूंगा ना, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डे 51 डे 52 को तो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन बता ही दिया है। आज की क्लास में ना मैंने जो बचा कुचा जो सारी चीजें है ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि कभी कोई डाउट ही ना हो आपको। यहाँ पे देखिए, आपने, हो सकता है कि 30 दिन बाद उसकी प्राइस बढ़ भी जाए, हो सकता है कि 30 दिन बाद और भी सप्लाई मार्केट में मैंगो की हो जाए, तो प्राइस घट भी तो सकती है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो इनका फायदा है, प्राइस घटेगा तो फिर किसका फायदा है, प्राइस घटेगा तो किसका फायदा है, सोच के मुझे कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितना मैथ मजबूत है आपका, इतना आसान सवाल है। देखो, इफ मैंगो प्राइस इज राइज 150, अब आपने 100 रुपए में मैंगो बोला कि मैं 100 रुपए ही दूंगा, लेकिन 1 महीने बाद लूंगा, ठीक है, और 1 महीने बाद जब आप खरीदने जा रहे हो तो मैंगो का प्राइस 150 रुपए है, लेकिन आपको तो 100 रुपए में मिल गई, तो यू गेन, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया कितना, 50 रुपीज का। अच्छा, इफ दे ड्रॉप टू ₹80, अब मान लो कि 1 महीने बाद बहुत सारी मार्केट में आम की सप्लाई हो गई, अब उसका प्राइस गिर गया है 80 रुपए, बट आपको तो 100 रुपए पे करना पड़ रहा है, तो आपको कितना, 20 रुपए का घाटा हो गया। लेकिन वेंडर जो है उसको तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वेंडर्स गेन। तो मार्केट में यही वेंडर्स जो होते हैं ना, वो ऑप्शन सेलर होते हैं जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यही वेंडर्स।
और हम क्या करते हैं, ये जो 150 रुपए वाली या जो भी प्रीमियम है ना, वो हम खरीद लेते हैं। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब दिस इज हाउ डेरिवेटिव वर्क। द वैल्यू डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ द मैंगो। वैल्यू क्या है, डिपेंड, ऐसे ही स्टॉक्स होती है, ऐसे ही निफ्टी होती है, बैंक निफ्टी होती है। आगे देखो समझ में आएगा। आगे क्या है, पार्ट 2, व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। अब देखो फ्यूचर के बारे में हम देखेंगे। अ फ्यूचर इज अ लीगल एग्रीमेंट टू बाय और सेल एन एसेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक लीगल एग्रीमेंट होता है। देखो, ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट, नो एस्केप, ट्रेडेड इन लॉट, नॉट सिंगल शेयर, मार्जिन सिस्टम, यू पे ओनली पार्ट ऑफ द टोटल वैल्यू, हाई रिस्क हाई रिटर्न। देखो, अगर आपने फ्यूचर वाली क्लास डे 51 देखी है तो मैंने ना अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा है, डायग्राम बना के, एक बायर्स बना के, एक सेलर्स बना के। उसी का समझो कि अभी मैंने इसको अच्छे से लिख के बना दिया क्लास। तो जिन्होंने वो क्लास देखी है और ये क्लास देख रहे हैं, उनको अच्छे से क्लियर हो रही होगी चीज़ें, कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। देखो, फ्यूचर्स में ना हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे लिखना भूल गया कि इसमें थोड़ा ज़्यादा कैपिटल भी लगता है फ्यूचर्स में। अब इसमें ना अगर आपने एक बार एंट्री ले ली, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड तक आप वेट कीजिए। अगर प्राइस बढ़ा तो आपको प्रॉफिट होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस उस टाइम पीरियड तक नहीं बढ़ा तो आपका नुकसान होगा। चलिए, इसका एक एग्जांपल है, होटल रूम बुकिंग। ध्यान से देखना, अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी समझ आई ना टेक्निकल, इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छा अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है जिससे आपको समझ में आएगी। यू बुक अ होटल रूम फॉर ₹3000 फॉर द नेक्स्ट मंथ। मतलब अगले महीने के लिए आपने 3000 रुपये में होटल रूम बुक कर लिया। इवन इफ द प्राइस गो अप 5000। अब हो सकता है कि अगले महीने कुंभ मेला आ जाए और होटल का प्राइस 3000 से 5000 हो जाए, लेकिन होटल मस्ट गिव इट एट द 3000। लेकिन होटल वालों को 3000 में ही आपको देना होगा। आपको तुरंत 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। बट इफ द प्राइस ड्रॉप टू 2000, बट क्या हुआ कि कुंभ कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, आपने तो 3000 पे कर दिए, बट होटल उस वक्त दूसरे लोग 2000 में ही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ कैंसिल हो गया या कुछ भी रीजन, मैंने एग्जाम्पल कुंभ दे दिया है। तो यू स्टिल पे 3000, आपको फिर भी 3000 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो सेम इन फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में यही होता है। यू आर ऑब्लिगेटेड टू बाई सेल रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट प्राइस। अब आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब नो एस्केप, मतलब भाग नहीं सकते। जैसे होटल वाले को आपने क्या कर दिया, यू बुक, आपने बुक कर लिया 3000 में होटल, अब आप भाग नहीं सकते। प्राइस बढ़ गया तो ठीक है, आपको फायदा है। प्राइस नीचे गया फिर भी आपको, भले ही 2000 प्राइस हो, आपको 3000 पे करना पड़ेगा। यू आर ऑब्लिगेटेड। अ फ्यूचर इज a legal agreement to buy, sell and assets at the predetermined price at the specific time in the future. होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। एक एग्जांपल है फ्यूचर का। एक स्टॉक है इन्फोसिस, ठीक है, लॉट साइज उसका 300 है। लॉट साइज का मतलब एक लॉट। एक लॉट वो मैंने डे 51 की क्लास में जीरोधा में जाके बताया था। एक लॉट का, एक लॉट का 300 शेयर है, ठीक है। फ्यूचर प्राइस 1400 रुपये। तो 1400 रुपये है और एक लॉट का 300 है, तो 1400 इंटू 300 तो पहले ही कर दो, ठीक है। तो टोटल वैल्यू 4,20,000, ठीक है, 4,20,000 हो गया। अब मार्जिन रिक्वायर्ड 84,000, अप्रोक्स 20%। तो यही फायदा होता है फ्यूचर्स का। तो मैंने आपको जीरोधा में दिखाया भी था, डे 51 में जाके देखेंगे तो। इफ प्राइस गोज टू 1450, मतलब 1400 रुपये फ्यूचर। ये देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। फ्यूचर प्राइस 1400 आपको समझ में अगर नहीं आया तो सोचो कि आम का प्राइस 1400 रुपया है और उस आम को, ठीक है, उस आम को 300 रुपये में आपने मतलब बुक कर लिया है कि ठीक है मैं 1400 में एक महीने बाद ले लूंगा, ठीक है। यही यही है 300 रुपये जो आपने बुक किया है। अच्छा, इसका एनालॉजी आपको दूंगा ना एग्जाम्पल, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी देखो प्राइस गो 1450, तो प्रॉफिट कितना का हो गया, 50 पॉइंट मिल गया ना आपको। 1400 रुपये है, 50 चला गया तो 50 इंटू 300। एक लॉट में 300 था, लॉट साइज 300 शेयर, मतलब एक लॉट में 300 शेयर, तो 15,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया 84,000 रुपये लगा के। बट इफ ड्रॉप टू 1350, मतलब अगर 50 पॉइंट नीचे गिर जाता, सेम उस होटल वाले केस में कि 3000 का होटल था और वो 2000 का हो गया, तो उसको 1000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये 1450 रुपये का प्राइस है, ठीक है। आपने एक लॉट ले लिया लेकिन वो घट गया तो आपको 15,000 रुपये का नुकसान भी हो गया। ये जो एग्जाम्पल आपने देखा है, तो मैंने अपने साइड से पूरी बेहतर कोशिश की है कि इस वीडियो को इतना अच्छा बनाऊं कि आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल, स्टॉक मैंने इन्फोसिस का लिया था, लॉट साइज 300, फ्यूचर प्राइस 1400, टोटल वैल्यू 4,20,000। बहुत सारे लोग जो न्यू हैं उनको ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गई, बट उनको ये नहीं समझ में आया होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो वो लाइव में समझाता हूँ। इसी बात पे एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ लाइक, और पूरा वीडियो के बाद कमेंट में जरूर अपना जेन्युइन एडवाइस लिखना जिससे मेरी वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचे। तो ये एप्लीकेशन है जीरोधा का।
ठीक है। अब इसमें मैं इन्फोसिस सर्च करूँगा, तो इन्फोसिस का शॉर्ट फॉर्म होता है INFY, ठीक है, इन्फोसिस। अब मैं इसके आगे फ्यूचर लगा दूंगा, FUT, ठीक है। इन्फोसिस मई का फ्यूचर आ गया, जून का फ्यूचर आ गया, जुलाई का। तो चलो मान लो कि मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैंने डे 51 डे 52 में क्या बताया था कि बायर्स मान के चलते हैं कि अभी ये ऊपर जाएगा तो वो खरीदते हैं, उनको लगता है नीचे जाएगा तो वो बेचते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन मेरे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे प्राइस क्या बताया है मैंने, फ्यूचर प्राइस 1400, ठीक है। तो चलो ठीक है, 1400 नहीं, अभी फ्यूचर प्राइस कितना है, 1596, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया। फ्यूचर प्राइस 1400 यहाँ पे है, तो वो फ्यूचर प्राइस यहाँ पे देख लो 1500, मतलब समझने के लिए प्राइस ऊपर नीचे होती है, जरूरी नहीं जब मैं वीडियो का लिख रहा होगा तो और ऊपर नीचे, चलो 1400 1500 में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ गया होगा, नंबर्स वेरी करता है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, लॉट साइज 300 शेयर्स, ठीक है। तो मैं हमेशा किसी भी, आपको अच्छे से पता है कि सेबी का रूल है कि पूरा एग्जैक्ट चीज़ ना आप डेटा नहीं लिख सकते, तो आपका वीडियो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसलिए ना मैंने ऊपर नीचे जानबूझ के कर दिया है। मैंने क्या बोला, लॉट साइज 300, ठीक है। रियल लॉट साइज इसका 400 होता है। देखो क्वांटिटी कितना है, 400, ये वही क्वांटिटी है। जैसे ही आप फ्यूचर्स में जाओगे, जैसे ही अपने एप्लीकेशन खोलोगे, इन्फोसिस फ्यूचर सर्च करोगे, मैं बस एग्जांपल के लिए बाई पे क्लिक करोगे, मैंने क्या बोला था कि मुझे लग रहा है कि बाई करना है, मुझे सेल भी करना हो सकता है, लेकिन मैं अभी बाई ही करने का प्लान कर रहा हूँ। तो एक लॉट मतलब 400 क्वांटिटी, देख रहे हो यहाँ पे 1 लॉट लिखा है ना, 1 लॉट में कितना है, 400 क्वांटिटी। मैंने यहाँ पे क्या बताया था, लॉट साइज 300 जानबूझ के कम कर दिया था ताकि कोई भी मेरे वीडियो पे कुछ ना कर पाए, आपको समझाने के लिए। अब देखो मार्केट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मतलब मार्केट प्राइस यहाँ पे कितना है, 1597। आप चाहोगे तो यहाँ पे 1596 लिख दो तो लिमिट लग जाएगा, लेकिन अगर लिमिट नहीं लगाना है तो मार्केट पे आप रहने दे सकते हो और यहाँ पे स्वाइप टू बाई करोगे तो हो जाएगा। बट इसके लिए मुझे पैसे कितने चाहिए, मुझे पैसे चाहिए 1,15,255 रुपये, ठीक है। कितना पैसा चाहिए, अब देखो ये टोटल वैल्यू क्या है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। मार्जिन रिक्वायर्ड 84,000, ये जो लिख रहा है ना मार्जिन रिक्वायर्ड 84,000, सिर्फ 84,000 ही चाहिए। तो यहाँ पे देखो सिर्फ 1,15,000 ही चाहिए, ठीक है। इन्फोसिस में का फ्यूचर लेने के लिए 400 क्वांटिटी। अब ये मैं समझा रहा हूँ आपको, टोटल वैल्यू 4,20,000 क्या है, कहीं पे दिख रहा है टोटल वैल्यू, तो ये 4,20,000 ना 300 शेयर के हिसाब से है, तो हमारा टोटल 400 शेयर है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। चलो मैं दिखाता हूँ। अब डायरेक्ट हम इन्फोसिस सर्च करेंगे, INFY, अरे मैं लिख ही गलत रहा हूँ, INFY। चलो इन्फोसिस सर्च किया, इसका प्राइस कितना है, 1500। देखो यहाँ पे मैंने आगे फ्यूचर नहीं लगाया है, नॉर्मल जो इन्फोसिस है, ठीक है, स्टॉक उसका। अब बाई पे क्लिक करो, एक क्वांटिटी है, लॉट साइज कितना था वहां पे, 400, तो यहाँ पे 400 लिखो, ठीक है। अब कितना रुपया लग रहा है, 6,37,000। तो आप समझ गए, टोटल वैल्यू 4,20,000, इसका 300 के शेयर के हिसाब से है। तो रियल लाइफ में अगर इसका 400 शेयर खरीदने जाओगे ना तो 6,37,000 रुपया लग जाएंगे, समझ रहे हो। 400 शेयर अगर इन्फोसिस का खरीदने जाओगे तो 6,37,000 रुपया लग जाएंगे। बट अगर वही हम इसका फ्यूचर खरीदते हैं, FUT, फुट बस लिखना है, मई का, या चलो जून का देखते हैं, तो 1581, 400 लॉट, तो सिर्फ 1,15,000 ही लग रहे हैं। वैसे ही ये 400 क्वांटिटी है तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, यहाँ पे 300 क्वांटिटी है तो 84,000, मार्जिन रिक्वायर्ड 84। अब डाउट लोगों का क्लियर हो गया होगा, कहीं पे किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है ऑप्शन का, वो भी अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ। इसी बात है, वो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अब हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। An option is a contract that give the buyer the right but not obligated to buy or sell an asset at a fixed price within the specific time। आप याद करो फ्यूचर्स में हमने क्या बोला था, ऑब्लिगेटेड मतलब उसे करना ही पड़ेगा, जैसे होटल वाले एग्जांपल में। बट ऑप्शन में क्या है, एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द बायर्स द राइट, मतलब बायर्स के पास राइट है, ठीक है, टू बाय और सेल एसेट्स एट अ फिक्स प्राइस विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए
ठीक है, उसे ये राइट दे दिया जाता है। टू टाइप, एक कॉल ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसमें बायर्स के पास राइट है खरीदने का। एक पुट ऑप्शन होता है जिसमें बायर्स के पास राइट है बेचने का। तो कॉल ऑप्शन मतलब वो खरीद लिया। कॉल ऑप्शन का ये मतलब कि बायर्स को लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो वो कॉल ऑप्शन खरीद लेता है। बायर्स को लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगी तो वो पुट ऑप्शन खरीद लेता है। यू पे अ प्रीमियम टू बाय दिस राइट। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन अगर मैं इस एग्जाम्पल को पढ़ के ये समझाता तो ज़्यादा क्लियर हो जाता। लेकिन मैं बता देता हूँ, यू पे अ प्रीमियम टू बाय दिस राइट। सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको एक लैपटॉप खरीदना है 30,000 रुपये का, बट अभी आपके पास 30,000 रुपये नहीं है, और आपको इस बात का डर भी है कि अगर आप ये लैपटॉप अभी नहीं खरीदोगे तो हो सकता है कि कोई और जाके इस 35,000 में खरीद ले। तो आपने तुरंत अपने दोस्त को बोला कि ये ले 2,000 रुपये, और ये लैपटॉप 10 दिन बाद मैं तुझसे ये ले जाऊंगा 30,000 रुपये में, बाकी के 28,000 रुपये तुझे दे के। 2,000 रुपये आपने पहले दे के बुक कर लिया उसे। अब क्या होगा कि 7 दिन बाद अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप 30,000 में लैपटॉप ले लोगे 28,000 रुपये दे के। अगर आपके पास पैसे नहीं आते हैं तो आपका सिर्फ 2,000 रुपये का ही नुकसान होगा। ठीक है, तो वही होता है आईफोन प्री बुकिंग। जरा ध्यान से देखो, एप्पल लॉन्चेज न्यू आईफोन एंड यू पे, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैंने लगाया है। एप्पल लॉन्चेज न्यू आईफोन एंड यू पे 2,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये देके हमने प्री बुक कर लिया 80,000 रुपये का आईफोन। इफ द प्राइस राइज टू 90,000, अब प्राइस 90,000 का भी हो जाए हमें 80,000 में ही मिलेगा, तो हमें 10,000 रुपये का तो क्लियर प्रॉफिट दिख रहा है। पे कितना करना पड़ा, सिर्फ 2,000 रुपये। इफ द प्राइस स्टे 80,000 और गोज लोअर, अब प्राइस या तो 80,000 पे रह जाता है या उससे कम चला जाता है आपको, तो आप कैंसिल कर दो, सिर्फ आपको 2,000 का लॉस हुआ। यही है ऑप्शन बाइंग। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारे पास राइट है, खरीद भी सकते हैं बेच भी सकते हैं। समझ में नहीं आ रही होगी तो बेस्ट एग्जांपल तो मैंने इसीलिए लगाया है। सेम विद द ऑप्शंस, स्मॉल प्रीमियम लॉस वर्सेस बिग पोटेंशियल गेन। स्मॉल प्रीमियम जो है वो छोटा लॉस होता है, और बिग प्रीमियम है अनलिमिटेड ऊपर जाता है और प्रॉफिट होते जाता है। अब कैसे वो मैं बता रहा हूँ, एकदम माइंड को यूज करो। अगर आप मैथमेटिक्स हो, मैथ के स्टूडेंट हो, फिजिक्स अच्छा है तो समझ में आएगा। मान लो कि आईफोन वाले एग्जाम्पल में आपने 2,000 रुपये दिया और इस आईफोन का प्राइस 80 से 1,80,000 हो गया। सोचो तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपको 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपको सिर्फ 80,000 ही पे करना है। आपने 2,000 दे के बुक कर लिया था कि 80,000 में ही मैं लूंगा। लेकिन मान लो कि इसका प्राइस घट के 40,000 आ गया, 30,000 रुपये आ गया, लेकिन आपने 2,000 रुपये दे के बस ये कर लिया कि मैं 80,000 में लूंगा, तो आप कैंसिल कर दोगे, तो सिर्फ आपको 2,000 रुपये का ही लॉस हो रहा है। ऐसे ही ऑप्शंस में होता है, इसी को हम ऑप्शन बाइंग भी कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लो, स्टॉक रिलायंस है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस इसका 2,500 रुपये है, मतलब 2,500 रुपये का रिलायंस का प्राइस है। प्रीमियम 50 रुपये का है, लॉट साइज 250 रुपये, तो एक लॉट में 250 रुपये का एक लॉट है। ठीक है, अब रिलायंस गो 2,600, मतलब 2,500 से 2,600 चला गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100 इंटू 250 इजकल टू 25,000 माइनस 1,250, मतलब प्रीमियम टू 12,500 नेट प्रॉफिट। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इसे पॉज कीजिए और थोड़ा सा माइंड को यूज कीजिए। यू आर गोइंग टू बी अ ट्रेडर, और आपको मैथ नहीं आती है तो फिर भैया जी दिक्कत हो सकता है। इफ प्राइस स्टे बिलो 2,500 यू लूज ओनली प्रीमियम 12,500। सेम एप्पल वाली एग्जांपल है, और सभी के लिए होमवर्क है कि इस एग्जाम्पल को देख के समझिए। और एक और एग्जाम्पल आप सर्च कीजिए, कोई भी स्टॉक HDFC बैंक का, और उसका लॉट साइज पता कीजिए और आप एक बना के लेके आइए ताकि मैं देखूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शन का एग्जाम्पल मैंने दिया था, तो चलिए आपके सामने मैं सर्च करता हूँ। क्या है, स्टॉक का नाम रिलायंस है। चलो रिलायंस है। पहले नॉर्मल बिना कुछ लिखे रिलायंस का नॉर्मल प्राइस, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे 2,500 है। सही बात है, जानबूझ के मैं ऊपर नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिलायंस अभी 1,400 रुपये का है। ठीक है, प्रीमियम 50 रुपये का है। ध्यान से देखना, अभी चीज़ें आपको अभी मैं समझाऊंगा। और लॉट साइज 250। तो नॉर्मल अगर रिलायंस को देखो, स्ट्राइक प्राइस 25 और लॉट साइज ना 250। अब अगर नॉर्मल 250 में यहाँ पे लॉट साइज मतलब क्वांटिटी, एक लॉट में 250 मैंने लिख दिया है, बस इसे लेने जाऊँ तो 3,56,000 रुपये मेरे पास लग रहे हैं। लेकिन ये ऑप्शन है, ऑप्शन में इतने पैसे की जरूरत ही नहीं होती है, कम पैसे से मैं अच्छा पैसा बना सकता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। अब रिलायंस में मैंने आपको ऑप्शन में क्या सिखाया है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है। तो रिलायंस के आगे ना, रिलायंस पहले लिख दो। अब आप डिसाइड करो
कि आपको कॉल लेना है या पुट। मैंने आपको बताया था कि बायर्स होता है, उसके माइंड में ये है कि उसको लगता है कि अगर ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर की ओर लेंगे, नीचे जा रहा है तो नीचे की ओर लेंगे। तो मान लो कि मैं ऊपर की ओर, तो रिलायंस कॉल लिखूंगा मैं, ठीक है। अब कुछ मिला, कुछ रिजल्ट मिला नहीं मिला, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ और मेरा काम है सिखाने का। रिलायंस देख लो, रिलायंस कितने पे है, 1425। तो आप रिलायंस में 1400 लिखेंगे, 14, रिलायंस के आगे कॉमा हटा दो, रिलायंस 1400, ठीक है। बस रिलायंस 1400 लिखेंगे। अब इस एग्जाम्पल में रिलायंस को 2500 रखा है जानबूझ के, ताकि मेरे वीडियो पे कोई कंप्लेन ना कर पाए। अब रिलायंस 1400 लिखा है, तो उसके आगे आप देख सकते हैं कि खुद ही सी और पी आ गया। सी मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय, पी मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू सेल, मतलब डाउन साइड। अब मैं अप साइड के लिए हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब देखो ये 45 रुपीज़ क्या है, यही तो है प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम मैंने 50 रुपीज़ रखा था, यहाँ पे 45 रुपीज़ है सी का। अच्छा पी का प्रीमियम देख लो, पी का 11 रुपये है। तो रिलायंस ये मई का है, ठीक है। अब जून का देखते हैं, जून का 64 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो आप कहीं पे भी प्रीमियम वर्ड सुने तो ये समझ जाना कि पहली बात वो फ्यूचर है ही नहीं, वो ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद है कि क्लियर हो रही होगी आपको। अब डायरेक्ट कोई भी ऑप्शन का अगर ट्रेड करना है तो उस स्टॉक का नाम लिखना है, या निफ्टी लिख सकते हो, बैंक निफ्टी, जिस चीज़ का, और जितना प्राइस पे वो चल रहा है। रिलायंस 1400 पे था तो मैंने 1400, अब मान लो कि 1490 है, तो राउंड फिगर में आप 1500 भी लिख सकते हो। जो भी लिखना है उसके आगे पीछे का, बाकी चीज़ें आप कंटिन्यू बने रहो चैनल पे, तो और भी चीज़ें क्लियर अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब रिलायंस 1400 सी मई, अब मई क्या है, तो मई में ये एक्सपायर हो जाएगा। मई के अंदर अगर आपने ये इसमें बाई कर लिया और ये 45 से ऊपर 100 चला गया, तो आपको टोटल 55 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये मई एंड तक ये 100 नहीं गया तो ये जीरो हो जाएगा और आपने जितना लगाया वो लॉस हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आईफोन बुकिंग वाला, कि मान लो कि आईफोन 2000 में बुक कर लिया, मान लो कि इसमें ना अभी 46 रुपये देने के लिए, अगर मैं यहाँ पे क्या है, ये देखो लॉट साइज 50 मैंने लिखा है ना, 250 यहाँ पे लिखा है। तो इसी, ये जो प्रीमियम 50 रुपये है और लॉट साइज 250 है, स्ट्राइक प्राइस 2500। तो इसका रिलायंस का स्ट्राइक प्राइस क्या था, 1400 था। याद करो रिलायंस का प्राइस 1400 था। चलो ठीक है, भूल गया होगा तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। रिलायंस, RELI, रिलायंस, ठीक है। 1400 रुपये है ना, 1430। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रिलायंस के आगे 1400 ही क्यों लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि रिलायंस 1430 पे है, ठीक है। तो आप 1500 भी लिख सकते हो, लेकिन 1500 बहुत दूर है। 1500 जाने के लिए रिलायंस को 70 पॉइंट ऊपर जाना होगा, तो बेहतर है कि 1400 पे ही रहते हैं। 1400 लिख दिया तो CEP आ गया। अब हम मई के अंदर ही ट्रेड करके निकल जाना चाह रहे हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है तो मई के अंदर जाएंगे। ये जो स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम 50 है वो 46 रुपया दिख रहा है। अब लॉट साइज क्या है वो आगे दिखेगा। बाई पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे 500 क्वांटिटी दिख रहा है, एक लॉट। यहाँ पे एक लॉट का प्राइस 250। एग्जाम्पल के लिए कोई कुछ भी लिखता है, मैंने लिखा है और जानबूझ के लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखो लॉट साइज 500, अब इसे देने के लिए कितने लग रहा है, 23,800 रुपीज़। और कहाँ 4 लाख 3 लाख रुपए लग रहे थे। तो यही फायदा है, कम पैसे दो। अब यहाँ पे अगर स्वाइप टू बाई करूँगा, एक लॉट में 500 क्वांटिटी, और ये 48 से अगर 100 चला गया, तो समझ जाओ कि 500 इंटू 55, ठीक है। तो 25,000 प्लस का प्रॉफिट ईजी एक ही दिन में हो जाएगा। दिस इज द प्रॉफिट। और अगर ये जीरो हो गया तो 23,800 का लॉस। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब यही लिखा है कि इफ रिलायंस वो 26,000, मतलब कि अगर ये 1430 रुपये इसका प्राइस था तो उससे 1500 पे चला जाएगा, तो प्रॉफिट 100 इंटू 250, 25,000 माइनस 1200। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब वेयर इज FNO यूज्ड, वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आ रहे हैं। तो देखो हेजिंग में यूज किया जाता है, म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट देयर होल्डिंग्स। हेजिंग का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि हमने ना, मेरे पास 1 लाख रुपए और मैंने 50,000 से ना कॉल खरीद लिया, मतलब ऊपर जाने के लिए। अभी मुझे डर लग रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, 50,000 रुपये से सेल भी कर दूंगा, मतलब ऊपर भी जाएगी नीचे भी आएगी, तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, मेरा पैसा वहीं पे टिका रहेगा। और हो सकता है कि मार्केट नीचे आ जाए तो मैं नीचे वाला सेल वाला निकाल दूंगा और फिर वहां से मार्केट ऊपर चले जाए तो मुझे तगड़ा प्रॉफिट हो जाएगा।
ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें ना इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस कहाँ-कहाँ यूज़ होता है वो सारा चीज़ मैंने लिख दिया है। फ्यूचर में इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे ना तो फिर आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यही था हमारा वीडियो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें ना सबसे एक खतरा भी है, खतरे की घंटी है जो आपको ध्यान देना है। एफ-एन-ओ ट्रेडिंग ऑफर्स पावर, सही बात है। ये पावर कम पैसे से बहुत ज़्यादा पैसे बनाने का क्षमता देता है, बट ओनली विथ नॉलेज। नॉलेज इज़ पावर, याद रखना। बिगिन विद द लर्निंग नॉट अर्निंग। तो इसे शुरुआत कीजिए लर्निंग से, अर्निंग करने के प्रोस्पेक्टिव से नहीं। प्रैक्टिस विथ पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। पेपर ट्रेडिंग से सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए। If this help you to understand F&O trading, give this video a like, comment below doubts and subscribe to Decode Market for more trading content. I request you please, अब आपको ये वीडियो या एग्जांपल्स जो इतना अच्छा मैंने दिया आपको समझने के लिए, देखिए मुझे अच्छे से पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है ना, ये डेरिवेटिव मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है और मुझे पर्सनली खुद में ऐसा फील हुआ कि डे 51 डे 52 काफ़ी नहीं है, इसलिए डे 53 में मैंने फिर से समझाया। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इतना नहीं करता, आप कहीं पे भी देख लो, कोई भी वीडियो बना के छोड़ता है। मुझे किसी ने कमेंट तक नहीं करा, फिर भी मैं समझ गया कि आप लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने तीसरी बार वीडियो बनाई है। प्लीज़ एक सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर कीजिए। आप देखिए डे 1 से डे 50 तक कंटिन्यू मैं मेहनत करते आ रहा हूँ। सो वी नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो।